जादूगर, दो परिंदे और लालच का अंजाम। एक गांव में एक आम सा जादूगर रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम को छोटे मोटे जादू आते थे जिनकी मदद से वो गांव के बच्चों को खुश करता और कभी कभार गली मोहल्ले में करतब दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। मगर सलीम का दिल हमेशा ज्यादा पैसा कमाने का ख्वाहिशमंद रहता। सलीम के घर में एक परिंदा रहता था, चुनबू। चुनबू न सिर्फ सलीम के साथ खाता पीता और रहता था, बल्कि उससे बेहद मोहब्बत भी करता था। चुनबू का एक अच्छा दोस्त भी था, राजू, जो किसी और जगह रहता था, मगर दोनों रोज कुछ वक्त के लिए जरूर मिलते और खूब बातें करते। एक दिन सलीम ने सोचा कि वो थोड़े पैसों से खुश नहीं रह सकता, इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। उसने अपने परिंदे चुनबू से मशवरा मांगा। चुनबू ने कहा, मैं अपने दोस्त राजू से बात करता हूँ, वो समझदार है और अच्छा मशवरा देगा। अगले दिन जब दोनों परिंदे मिले तो चुनबू ने अपने मालिक की ख्वाहिश बताई। राजू ने फौरन कहा, क्यों ना गांव में जादू की एक बड़ी महफिल रखी जाए। लोग टिकट खरीद कर आए, जादू देखें और तुम्हारा मालिक अच्छे पैसे कमा ले। चुनबू ने ये मशवरा सलीम को बताया। सलीम को बात पसंद आई, मगर उसके दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को धोखा दे दूं तो और ज्यादा पैसे बना सकता हूं। उसने एक मंसूबा बनाया। उसने गांव में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, जादुई महफिल में आएं और फायदा उठाएं, अपने सोने के सिक्के लाएं और बदले में दुगने सिक्के लेकर जाएं। गांव वाले ये सुनकर खुश हो गए, मगर उन्हें क्या मालूम था कि सलीम के जहन में कुछ और ही चल रहा है। वो असली सिक्के लेकर उनके बदले में दुगने मगर नकली सिक्के देगा और फिर रूप बदलकर फरार हो जाएगा। 2 दिन बाद गांव में महफिल का इंतजाम हो गया। सलीम ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक जादुई पगड़ी बनाई। ये पगड़ी पहनकर उसका चेहरा बदल जाता था और कोई भी उसे पहचान नहीं पाता, मगर जैसे ही वो पगड़ी उतारता, उसकी असल शक्ल वापस आ जाती। उसने चुनबू से कहा कि जब मैं लोगों से असली सिक्के लूं तो तुम उन्हें छुपाकर जमा करते जाना और फिर उड़कर महफूज जगह ले जाना। मैं लोगों को बदले में नकली सिक्के देता रहूंगा। महफिल खत्म होते ही मैं रूप बदलकर यहाँ से भाग जाऊंगा। चुनबू का दिल इस काम पर राजी नहीं था, मगर मालिक की मोहब्बत में उसने हाँ कर दी। महफिल शुरू हुई। लोग कतारों में आने लगे। कोई 5 सिक्के लाया, कोई 10, कोई 15। यहाँ तक कि कुछ गरीब लोग जिनके पास एक भी सिक्का न था, उन्होंने कर्ज लेकर एक एक सिक्का लाया, ये सोचकर कि जब वो दुगना हो जाएगा तो एक सिक्का कर्ज वापस करेंगे और एक अपने पास रख लेंगे। चुनबू खामोशी से असली सिक्के जमा करता रहा और सलीम हंसते हुए लोगों को दुगने मगर नकली सिक्के देता रहा। तकरीबन 50 लोग इस जादुई लालच में फंस गए। लोग खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए और सलीम रूप बदलकर तेजी से अपने घर वापस आ गया। उस रात सलीम खुशी के मारे सो न सका। उसने सोने के ढेर के पास बैठे बैठे ख्वाब देखे कि अब वो कितनी ऐशो अशरत करेगा। मगर चुनबू का दिल बोझल था। मालिक की खुशी देखकर वो बज़ाहिर मुस्कुरा तो रहा था, मगर अंदर से शर्मिंदगी और गम से भरा हुआ था। अगली सुबह उसने सोचा कि वो अपने दोस्त राजू के पास जाएगा और सारा हाले दिल सुनाएगा। वो उड़ता हुआ गांव के ऊपर से गुजर रहा था कि उसके कानों में रोने की आवाजें आने लगी। हर घर से शोर बुलंद हो रहा था। सब लोग धोखे का शिकार हो चुके थे और जान गए थे कि उनके असली सिक्के गायब हैं और बदले में मिले सिक्के जाली हैं। चुनबू ये देखकर रो पड़ा। उसने फौरन राजू के घर जाकर सारा माजरा सुना दिया। राजू ये सुनकर गुस्से से कांपने लगा। उसने कहा, चुनबू, मैंने तुम्हें और तुम्हारे मालिक को भलाई का रास्ता दिखाया था। तुम लोगों ने धोखे का रास्ता क्यों चुना? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। राजू ने चुनबू को गुस्से और अफसोस के मिले जुले लहजे में कहा, तुम फौरन अपने मालिक से बात करो, उसे एहसास दिलाओ कि उसने गलत किया। उसे कहो कि वो गांव वालों के सिक्के वापस कर दे और माफी मांगे। अगर उसे माफी मांगने में शर्म आती है तो कम से कम रूप बदलकर सिक्के वापस कर दे, चाहे माफी ना मांगे और चुपचाप वापस आ जाए। चुनबू फौरन अपने मालिक के पास गया और नरमी से कहा, मालिक, गांव वाले रो रहे हैं, आप उनके सिक्के वापस कर दें, ये अच्छी बात होगी। सलीम ये सुनकर जोर से हंस पड़ा और कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों के बाद मुझे इतनी दौलत मिली है, अब मैं ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारूंगा, बल्कि ये दौलत भी कम लग रही है।
मैंने तय कर लिया है कि साथ वाले गांव जाऊंगा और वहां भी ऐसी ही महफिल लगाकर खूब दौलत कमाऊंगा। चुन्बू को ये सुनकर सख्त गुस्सा आया। उसने फिर समझाने की कोशिश की, मगर सलीम गुस्से में बोला, ओ चुन्बू, मैंने इतने साल तुझे पाला खिलाया पिलाया और आज तो मुझे ही समझा रहा है। अगर तुझे जाना है तो चला जा, मैं अकेला भी दौलत कमा सकता हूँ। चुन्बू दिल ही दिल में टूट गया। वो उड़कर राजू के पास गया और सारी बात बता दी। दोनों बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि गांव वालों को बचाने के लिए क्या किया जाए। आखिरकार एक शानदार तरकीब सूझी। चुन्बू वापस अपने मालिक के पास गया और मासूम लहजे में कहा, मालिक, मुझे माफ कर दें, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे घर से ना निकालें। सलीम मुस्कुराया, अब आई ना अकल ठिकाने पर। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जैसे पिछली महफिल में तुमने मेरा साथ दिया, अगली महफिल में भी वैसा ही करना होगा। कुछ दिन बाद सलीम ने साथ वाले गांव में महफिल का ऐलान कर दिया और वही पुराना बोर्ड लगा दिया, जादुई महफिल में आएं और फायदा उठाएं, सोने के सिक्के आएं और बदले में दुगने सिक्के लेकर जाएं। गांव वाले खुशी खुशी अपने सिक्के जमा करने लगे। महफिल के दिन लोग कतार में आकर सोने के सिक्के देने लगे। सलीम उन्हें दुगने मगर जाली सिक्के देता रहा और चुन्बू हस्बे मामूल असली सिक्के जमा करता रहा। मगर इस बार चुन्बू वो सिक्के बार बार अपने दोस्त राजू के पास जाकर छुपा देता। जब महफिल खत्म होने को थी तो चुन्बू अपने मंसूबे के मुताबिक उड़ता हुआ आया और अपने मालिक के सर के ऊपर मंडराने लगा। लोगों की नजरें जादूगर और परिंदे पर जम गई। अचानक चुन्बू ने झपट मारकर सलीम के सर से जादुई पगड़ी खींच ली। एकदम उसकी असल शक्ल सबके सामने आ गई। चुन्बू ने जोर से कहा, यही वो जादूगर है जिसने तुम सबको धोखा दिया है। तुम्हें जो सिक्के दिए हैं वो सब जाली हैं। ये सुनते ही गांव वाले गुस्से से भड़क उठे। सलीम फौरन भागने लगा, मगर लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। वो एक जगह छुप गया, लेकिन एक आदमी जो खुद सलीम के गांव का रहवासी था आगे बढ़ा और बोला, मुझे इसके घर का पता है, ये मेरे गांव का है और पहले भी हमें धोखा दे चुका है। कोई नहीं जानता था कि ये जादूगर कौन है, क्योंकि ये इस पगड़ी की मदद से अपना रूप बदल लेता था। अब सबको पता चल गया कि ये सलीम ही है। वो अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, मगर जब वो अपने घर सोने के सिक्के लेने आया तो वहां गांव वालों ने जाल बिछा रखा था। उन्होंने सलीम को पकड़ लिया, खूब मारा और गुस्से में उसके दोनों हाथ काट दिए। चुन्बू ने ये मंजर देखा तो दिल से अफसुर्दा हुआ, मगर उसके दिल को सुकून भी मिला कि अब कोई और उसके मालिक के धोखे का शिकार नहीं होगा। उसने गांव वालों के तमाम असली सिक्के वापस कर दिए। लोग खुश हो गए और चुन्बू अपने दोस्त राजू के साथ रहने लगा। दूसरी तरफ सलीम ने अपनी बची खुची इज्जत, दौलत और हाथ सब कुछ गंवा दिया। हमें हमेशा जायज़ और हलाल तरीके से रोजी कमानी चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा, और उस पर ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।